हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म, कौन सी जो टर्म है, कौन सा पद ऑफ द एपी, किसी एपी का, जैसे कि एपी है 3, 15, 27, 39, ये हमारे पास एपी है, विल बी 132 मोर, 132 ज़्यादा है, इट्स 54 टर्म। तो वो कौन सी टर्म होगी जो 132 ज़्यादा है 54वीं टर्म से। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम पहले 54वीं टर्म निकालते हैं। तो जो हमारे पास एपी है ये वाली, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो एपी की, वो हमारे पास A1 से डिनोट करें या ए से, वो है 3। सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास है सेकंड टर्म, जिसको A2 से डिनोट करें, वो हमारे पास कितना है 15 है। तो डिफरेंस निकालें इनका, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। दूसरी टर्म में से अगर हम पहली टर्म को घटाएं तो 15 माइनस में 3 करें हम तो कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारा डी है। डिफरेंस निकालने के बाद क्या निकालें हम 54 टर्म। तो पहले हम 54वीं टर्म निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस में यहाँ से एक कम डी, फिर 53 डी हमारे पास। ए का जो मान है वो हमारे पास 3 है, ये रहा, प्लस में 53 मल्टीप्लाई में डी की जगह 12। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें हम 12 के साथ, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 5 जा 60, 60 और 3 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस में 636। इसमें 3 ऐड कर दें, हमारे पास क्या हो जाएगा 639 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 54वीं टर्म आ गई। तो 54वीं टर्म तो हमें निकालनी नहीं थी। अगर हमें ये ना दे रखा होता और वो 54वीं टर्म पूछी होती तो हमारा आंसर यही तक था। लेकिन ये कह रहे हैं 54वीं टर्म में 132 और जोड़ दे, तो वो कौन सी टर्म होगी। तो वो कौन सी टर्म हम मान ले लास्ट, देखो और तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम उसको लास्ट टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो 54वीं जो टर्म है उससे 132 ज़्यादा जो है वो nth टर्म मान लेते हैं हम। तो nth टर्म an से लिखते हैं हम, जो कि 54वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। तो an का मान कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितनी आई है 639, प्लस में 132 को जोड़ें तो देखो 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन टर्म। तो ए एन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो लिखें ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमने अभी निकाली है। ए का मान हमारे पास स्टार्टिंग में ही था, जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होता है 3, प्लस में एन माइनस 1, डी का मान जो हमारे पास है ये वाला जो कॉमन डिफरेंस है 12। ये सारी वैल्यू लिख के हमें n का मान निकालना है कि कौन सी टर्म होगी। तो ये यहाँ पे इस तरफ ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3, n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में 12। इसमें से 3 माइनस करेंगे हम, 1 माइनस होने के बाद 70 में से फिर 2 और माइनस कर दे तो 68 बच जाते हैं। अब ये 12 जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो n माइनस 1 का मान निकालें हम। तो देखो 12 की टेबल पे शायद ये पूरा कट जाएगा, तो 12 बन जा 12 और 12 से काटेंगे इसको, 12 की टेबल पे 12 6 जा 72, 4 बच जाएगा 8 और 12 4 जा 48 सॉरी, ये पूरा कट जाता है इस पे। तो 64 पे ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का 1, तो n का मान निकाले हम, n इजिकल टू में क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। हमें निकालना n मानना क्या था हमारे पास, ये मानना था हमने n टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो n की जगह हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं देन या सो के साथ, जो n हमने माना था 65 टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये था हमारे पास, देखो nth टर्म, जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या होगी 65 टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो यही पूछा हमारे पास कि
कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी 132 मोर, 132 ज़्यादा है 54वीं टर्म से, 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है, वो कौन सी टर्म है, वो कौन सी टर्म आ गई हमारे पास, 65वीं टर्म होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास 2 एपीज, दो हमारे पास एपी है, एक नहीं हमारे पास अब एपी, दो हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, जिनका कॉमन डिफरेंस तो क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। जैसे देखो हमारे पास कोई एपी अगर मैं मान के चलूँ 2 4 6, ये एपी मान लूँ, एक एपी मान लूँ 1 3 5 ये वाले, तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 2 का, इसका कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 का। तो कॉमन डिफरेंस तो देखो दोनों एपीज का सेम ही है, 2 है, लेकिन ये एपी क्या है, अलग अलग है। तो सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, 2 एपीज, दो एपी है, सेम कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसा कि ये दिख रहा है आपको। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100वीं टर्मों का जो अंतर है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन करने के लिए देखो हमारे पास कैसे हम सोल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट एपी, पहली एपी मान लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जिसको हम दिखा देते हैं A1। तो दूसरी एपी सेकंड एपी, इसकी फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि देखो हमारे पास कोई दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये तो नहीं कि उनकी फर्स्ट टर्म भी सेम होगी, फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हो सकती है, जैसे इस एपी की और इस एपी की फर्स्ट टर्म अलग अलग है, और लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो फर्स्ट टर्म इसकी मैंने मान ली A2, सेकेंड एपी फर्स्ट एपी ये हमारे पास हो गया। कॉमन डिफरेंस जो है इसका हम मान लेते हैं D, कॉमन डिफरेंस इसका मान लेते हैं D, और दूसरी एपी का जो कॉमन डिफरेंस उसका क्या मान लें, उसका भी हम D मान लें, क्योंकि उन्होंने दिया गया है कि ये जो है सेम कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, तो दोनों का डिफरेंस D हमने मान दिया। अब हम करते हैं इसकी 100 टर्म निकाल लें, A100, तो इसकी 100 टर्म क्या आ जाएगी, A प्लस में यहाँ से एक कम 99D, A की जगह A1, तो इसकी फर्स्ट 100 टर्म निकाले। देखो इसको या तो कैपिटल A से दिखा दे, A100, A2 प्लस में 99D, क्योंकि यहाँ से कम D होता है, यहाँ से कम, इसकी फर्स्ट टर्म A2 है और इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, इसलिए हमने ये लिख दिया। फिर सेम ऐसे ही 1000 टर्म निकाल लें, एक बार टर्म निकाल के छोड़ लें, फिर जो हमें क्वेश्चन पुट किए गए वैसे निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म A1 प्लस में यहाँ से एक कम D, तो 999D, सेम यहाँ से A1000, A2 प्लस में ये वाला एक कम D, ये हो जाएगा। देखो इसकी जो है फर्स्ट टर्म वो A2 है, इसकी फर्स्ट टर्म जो A1 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। तो अब देखें हमारे पास क्या दिया गया था स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो लिखें हम द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, 100 टर्म का जो डिफरेंस है इज कितना है 100। तो देखो 100 टर्म का डिफरेंस करें, A100 माइनस में A100, इनका डिफरेंस जो है वो कितना है 100, तो ये वाली जो है वो हमारे पास कितनी है A1 प्लस में 99D माइनस ये वाली जो है A2 प्लस 99D इज इक्वल टू में 100। तो देखो इसकी 100 टर्म लिख दी मैंने, इसकी 100 टर्म बीच में ब्रैकेट माइनस है इसलिए, तो A1 प्लस में 99D माइनस हो जाएगा ये A2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखो प्लस का और ये माइनस का है, कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100, ये इक्वेशन 1 नाम दे दो चाहे। तो देखो हमारे पास A1 और A2 का डिफरेंस जो वो 100 है,
मतलब जो पहली दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है 100। देखो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। तो उसकी 100वीं टर्म का अंतर देख ले या 1000 टर्म का अंतर देख ले, ये एक ही रहेगा क्योंकि सेम है। जैसे देखो यहाँ पे 4 सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म 4 माइनस 3 करेंगे तो भी 1 रहेगा। ऐसे ही 6 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 1 रहेगा। मतलब इनकी कौन सी भी टर्म का अंतर अगर पहली टर्म का 1 है तो सभी टर्मों का अंतर 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पे इनकी पहली टर्मों का अंतर जो 100 है, तो कितनी भी टर्म हो, कौन सी भी टर्म हो, उसका अंतर कितना रहेगा 100 ही रहेगा। अब हमें डिफरेंस कितने का बताना था, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो इनकी 1000 टर्म का जो है वो डिफरेंस बताना था। तो 1000 माइनस, देखो ये वाली फर्स्ट का 1000 कर दे और ये 1000 सेकेंड एपी, ये वाली फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी का डिफरेंस, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस में ये डी। देखो ये यहाँ पे हमने निकाला था A1 माइनस A2 प्लस में ये हमने निकाला था ये वाला 999 डी। A1 प्लस में 999 डी, यहाँ से 999 डी, यहाँ से ये माइनस खोलेंगे तो A2 भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A1 माइनस A2 बच गया। तो A1 माइनस A2 का मान कितना आया था 100 आया था। तो क्या इसको मैं 100 लिख दूं? ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से हमने A1 A2 का मान आ गया, A1 A2 कितने के बराबर था 100 के बराबर था। तो हम लिख सकते हैं सो या देन के साथ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। अगर 100 टर्मों का अंतर भी 100 है तो 1000 टर्म का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर फर्स्ट टर्म का अंतर इन दोनों में 1 है तो कौन सी भी टर्म को अगर डिफरेंस करके देखें वो 1 ही आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर 2 एपी थी, फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी। तो ये हमने मान ली थी, उसके बाद हमने ये जैसा क्वेश्चन बोला गया था वैसे हमने इसको सोल्व कर दिया। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।